राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। व्लॉग की शुरुआत सुबह 6:15 से कर रही हूँ और मॉर्निंग रूटीन शेयर करना सच में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में अ, आपका दिन कैसा होगा ये ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है। अगर आपके सारे काम मॉर्निंग में फिक्स टाइम पर हो जाते हैं तो आपका दिन ऑटोमेटिक बहुत ईजी तरीके से जाता है। लेकिन अगर सुबह कुछ घपलेबाजी हो जाती है ना, तो पूरे दिन दिमाग में वही चलता रहता है और वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसीलिए मैं अपना टाइम टेबल पहले से ही फिक्स करके रखती हूँ कि मुझे इस टाइम पीरियड में ये काम कंप्लीट करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि ना तो मेरे ऑफिस का टाइम चेंज होने वाला है, ना मेरे पतिदेव के ऑफिस का टाइम चेंज होने वाला है, ना मेरे बेटे के ऑफिस का टाइम चेंज होने वाला है। सबका टाइम फिक्स है, तो मेरा टाइम टेबल भी फिक्स होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग काम भी सारे कंप्लीट होने चाहिए। आप लोग मेरे व्लॉग्स रेगुलर देखते हो, इतना प्यार देते हो, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद हो। तो मेरा फ़र्ज बन जाता है कि जो भी आपके डाउट्स होते हैं इस जर्नी से रिगार्डिंग, जो हम एक एस्पिरेंट जी रहे हैं, उसके डाउट्स जो मेरे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों से क्लियर करती हूँ। चलो, तो सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा था कि आप स्टडी मंत्रा से जब बैच लिया था और अब जब आपने धुरीना से बैच ले रखा है, तो आप अपनी तैयारी कैसे कर रहे हो? नोट्स बना रहे हो या फिर सिर्फ वीडियोज़ ही देख रहे हो? क्योंकि अगर आप किसी का भी बैच लोगे तो उसमें वीडियोस काफ़ी सारी अवेलेबल होती है, मतलब कंटेंट वो आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करा देते हैं और फिर देखकर ही घबराहट होती है कि कैसे ये सब पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से, कंटिन्यूटी से ही वो वीडियोस अपना देखना स्टार्ट कर दे, एक भी दिन मिस ना करें और अपना फिक्स करके चले, तो आपका टाइम पे सिलेबस कवर हो जाता है। इतनी कोई बड़ी बात होती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने खाना बना दिया था और इसके बाद मैंने सबका लंच पैक भी करके और मैं खुद भी रेडी हो चुकी थी। क्योंकि अगर बेशक आपके घर के काम फिक्स टाइम पर ना हुए हो, लेकिन जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पर टाइम पर पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और फिर आप एक रिलैक्स माइंड सेट से, मैं ये कहती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ना, वहाँ अपना 100% दो। जब आप घर पे हो तो अपने घर के कामों में अपना 100% दो। जब आप ऑफिस में हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी अपना 100% दो। इससे होगा ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी निखर कर आएगी। और अगर आप फिज़िकली कहीं प्रेजेंट हो, मेंटली आप कहीं और प्रेजेंट हो, तो जो आप रियल में हो, जो आपके अंदर प्रोडक्टिविटी है, आप उसे खुलकर नहीं निखार पाओगे। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर करा है कि क्या मैंने नोट्स बनाए थे या नहीं, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आज की वीडियो आपके डाउट्स क्लियर कर देगी कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। Since a lot of you are continuously asking about my notes and my preparation for the last CET, so here I am. तो मैंने लिया था स्टडी मंत्रा का बैच और उसी से मैंने अपना प्रिपरेशन करा था। उस टाइम मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी, तो मुझे नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिला। मैं सिर्फ क्लासेस लेती थी उनकी, और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं बुक से पढ़ती थी। जैसे दिन में मैंने उनकी क्लासेस ले ली और उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक का बुक से एक बार रिवीजन ले लिया, और फिर जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, जो उन्होंने अपनी क्लास में बताए थे, वो एज हाइलाइटर से एज इट इज़ मैंने मार्कआउट कर दिए। इससे हुआ ये कि जब मैं इसको रिवाइज़ कर रही थी तो मुझे सिर्फ इन पॉइंट्स को रिवाइज़ करना पड़ा, और जब कभी मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था या फिर बहुत आराम से पढ़ना होता था तो मैं पूरा पेज भी एक बार में पढ़ लेती थी। तो ऐसे मैंने अपना स्टडी मंत्रा से अपनी जर्नी प्रिपरेशन की करी थी। एक्चुअली बात ये है कि आप कैसे पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, बात ये है कि आप जो पढ़ रहे हो उसे कितनी बार रिवाइज करते हो वो मैटर करता है। सक्सेस पाने का एकमात्र ज़रिया ये है एक ही चीज़ को रिपीटेड टाइम्स करना। यानी आप एक ही काम को अगर रिपीटेडली करोगे तो आप उसमें अपने आप महारत हासिल कर लोगे। तो आप देख सकते हो, ये मेरी ल्यूसेंट की बुक है, हरियाणा जी के नहीं, मैं आपको नेशनल जी के दिखा रही हूँ। और इसमें ये है कि बहुत ही ज़्यादा सिलेबस, बहुत ही वाइड सिलेबस है और मोस्टली बच्चे इसमें फंस के रह जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको नेशनल जीके का ही शेयर कर दूं, जो देखने सुनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल ये होता नहीं है, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक से लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लेके बैठे रहते हैं इनको और बाकी सब्जेक्ट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ वर्बली उनको सुना था क्लासेस के थ्रू, और बाद में मैंने वो टॉपिक बुक से रिवाइज करे थे, और जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते रहे मैं उनको ऐसे मार्क करती हुई चली। इससे मेरे को रिवीजन में काफ़ी हेल्प हुई।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैथ्स से रिगार्डिंग आपके काफ़ी सारे डाउट्स थे कि आप मैथ्स कैसे प्रिपेयर कर रहे थे। तो मैथ्स में ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हरियाणा के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, आप उन टॉपिक्स को कर लो बजाय पूरा मैथ्स करने के। अगर आप बेसिक से अपना मैथ्स क्लियर करके जाओगे और वो जो कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनसे HSSC क्वेश्चन पुटअप करता ही करता है, उन टॉपिक्स को भी कर लोगे और अपना बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आप एक अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स का मैथ्स कमज़ोर होता है और जो मेरी तरह हाउसवाइफ है उनका तो मैथ्स कमज़ोर होना ही होता है क्योंकि हमें रिवीजन के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे में आप एक बार PYQ एनालाइज कीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चंस आते ही आते हैं चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, और फिर उन टॉपिक्स पर अपनी कमांड बनाइए। बेसिक से सोल्व करना सीखिए क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में आपको इनफ टाइम मिल जाता है किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो ट्रिक के चक्कर में ना पढ़कर आप अपना बेसिक पे ध्यान दीजिए और फिर आप मैथ्स में भी अच्छा स्कोर कर लोगे। उसके बाद कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में भी मैंने सेम रूल फॉलो करा था। इसके लिए मैंने ऐसे अपना प्रॉपर रिवीजन लिया और इसमें जैसे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ये दिए हुए हैं MCQs और यहाँ से आप प्रैक्टिस करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आपने पढ़ा था वो आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है। अब जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इनकी मैंने क्लास ले ली बैच पे और उसके बाद मैंने इसके लगा दिए PYQ। अब हुआ ये कि जो मैंने पढ़ा था वो मेरा रिवाइज भी हो गया और मुझे पता भी चल गया कि जो मैंने पढ़ा है वो कितना मेरे दिमाग में टिका है, कौन से डाउट में मेरे को, कौन से टॉपिक में मेरे को डाउट है। और ऐसे मैंने अपनी प्रिपरेशन करी थी। जो प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए थे वो सिर्फ साइंस के बनाए थे क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है। मैंने ग्रेजुएशन साइंस से ही की हुई है तो साइंस मेरा सब्जेक्ट रहा है और ये मेरे को आगे TGT के एग्ज़ाम में भी काम आने वाला था, इसीलिए मैंने प्रॉपर अपने साइंस के नोट्स बनाए थे। बाकी मैंने किसी सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं बनाए। मेरे पास बुक अवेलेबल थी, उनसे क्लासेस लेने के बाद मैंने बुक से ही पढ़ा है और वहीं पर चीज़ों को नोट डाउन करा है। यह आपके टाइम और आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे किसी भी टॉपिक को क्लियर आउट करते हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।